नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तरत परवीन। राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है, जब इसमें परिभाषा दिया जा रहा होगा तो शायद राजनीतिकारों को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि दल बदल इस कदर होगा कि कुछ नेता राजनीति की मूलधारा से ही अलग हो जाएंगे। आप हमारा इशारा तो समझ ही रहे होंगे। दरभंगा हयाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, जिसने दल बदल का सारा रिकॉर्ड दरभंगा में तोड़ दिया। हालांकि अब अमरनाथ गामी को राजनीतिज्ञ से ज्यादा लोग फिलोसफर के रूप में जानने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले अमरनाथ गामी कब जदयू में आए, फिर छोड़कर भाजपा में, फिर भाजपा से राजद और राजद से एक बार फिर भाजपा में शामिल होकर इतिहास रच डाला। देखें एक रिपोर्ट। राजनीति की परिभाषा बदलते समय में नीचे स्तर पर आ गया है। यूं कहें तो कई राजनीतिक दल के नेता ऐसे हैं जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। स्वार्थ के बस में आकर कोई भी राजनीतिक दल का दामन छोड़ देते हैं और फिर पलक झपकते ही उसे छोड़कर किसी और का दामन थामने में उन्हें समय नहीं लगता। असल में राजनीति के नेताओं की यही पहचान है। एक समय में लोग मौसम वैज्ञानिक के रूप में रामविलास पासवान को जानते थे। वह पहले ही समझ जाते थे कि किसकी बयार बहने वाली है और किसकी सरकार बनेगी। ठीक उसी तरह दरभंगा में भी एक ऐसा राजनेता है जो राजनीतिक ज्ञानी है, जो पलक झपकते ही समझ सकते हैं कि किस तरफ जाने से उनको फायदा पहुंचेगा या फिर राजनीतिक दल के नेता उन्हें किस तरह मान सम्मान दे पाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा दरभंगा के हयाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी पर है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत तो अवश्य की थी, लेकिन मौसम बदले, दल बदले, विचार बदले, एक दूसरे को आरोप भी लगाया। नतीजा यह हुआ कि उनकी राजनीति भी निचले पायदान पर पहुंच गई और विधायक की कुर्सी भी छिन गई। लेकिन इस महान चिंतक अमरनाथ गामी को समय रहते शायद बुद्धि भी आ गई और जिस दल से 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर उसी एनडीए में वापस आकर भाजपा का दामन थामने के लिए बेकरार और चिंतित भी नजर आते हैं। जदयू भाजपा से नहीं मिल सका, व्यक्तिगत कारण, संगठन से तो मेरा कहीं कोई समस्या नहीं थी। लोजपा विवाद के कारण जब लोजपा आप लोग से कहे थे कि गिरवी रख दिया गया, क्या गठबंधन में होता है, तो मेरा ही विधानसभा आ गया लोजपा के जिम में। तो हम दरभंगा उठान के जो विवाद हुआ सबको जानकारी है, बहुत लंबा नहीं करेंगे। तो राजद में हम जाना नहीं चाहते। राजद लगातार प्रयास क्या किया जाइए, अंतिम समय में जब भाजपा और जदयू में हमको सदस्यता भी नहीं रहेगा, फिर हम अपने समर्थक से पूछ के राजद से टिकट लिए चुनाव मजबूती से लड़े। कहीं ना कहीं हम ही में चूक हुई होगी। अभी कहते भीतरघात हुआ तो आप लोग कहिएगा गामी जी पार्टी छोड़ रहे तो भीतरघात क्या चर्चा कर रहे। हम नहीं कहेंगे भीतरघात हुआ, हम नहीं कहेंगे यहाँ के लोग हमको हराने का काम किए, लेकिन संगठन को ही हम मजबूत करने के लिए निकले थे। लगातार चुनाव हारने के बाद गांव को दौरा किया, हर एक पूजा मरनी हरने विवाह शादी कार्यकर्ता के यहाँ जाने लगे, लेकिन अमरनाथ गामी की एक खासियत जनता में प्रचलित है कि वह समय देखते ही दल बदलते हैं और जिस दल में रहते हैं उसके खिलाफ फेसबुक पर लिखना भूलते नहीं। अब शायद विधायक अमरनाथ गामी को यह बात समझ में आने लगी है कि वह समय रहते अगर सही निर्णय लेकर भाजपा का दामन नहीं थामेंगे तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। भाजपा से जदयू, जदयू से भाजपा, भाजपा से राजद और अब राजद से भाजपा में आने का क्या तर्क है, यह चिंतक के रूप में अमरनाथ गामी अब बता रहे हैं। जब हम फोन आया तो दिल्ली गए, दिल्ली में हम अपना पक्ष रख दिए। सर हम तो चाहते ही थे 10 टका की सदस्यता मिल जाए, लेकिन उस समय नहीं बन सका। अभी दे दीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वीकारते हैं। तो फिर हुआ कि आप तैयार, हम पे तैयार हैं, वहाँ से चले आए। अभी सदस्यता हुई नहीं है, पार्टी को तय करना है। हम तो तय कर लिया भाजपा में। नहीं तो हम लोग का जो सोच है,
हम लोग तो पार्टी निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी किसी कारण से निकल गए तो पार्टी कहते घर चले आओ। यही तो विशाल पार्टी है, भारत माता का विशाल हृदय है, उसमें सब समा जाता है। गंगा में देखते हैं ना, छोटा छोटा नदियाँ समाती है। यहाँ तक राजद ज्वाइन कर लिए, उसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ता आलोचना नहीं किया। यहाँ तो भाजपा ज्वाइन नहीं किया, बौखलाहट बता रहा है कि गांधी जी कितना शक्तिशाली थे। देख रहे थे जी, सुन रहे थे भाजपा जनार्दन में चलेगा, ये होता है अपनापन। भाजपा कार्यकर्ता सब दिन हमको अपना माना। अमरनाथ गामी को भी एक बात का गर्व होता है कि उनका साहू तेली समाज पर अच्छी पकड़ है और इसी के बल पर वह अपनी राजनीति दरभंगा से लेकर पटना तक चमका सकते हैं। लेकिन शायद उनकी यह सोच धूल में मिल गई जब राजद के रूप में उन्होंने साहू तेली समाज ने स्वीकार नहीं किया और इन्हें दरभंगा से हार का मुंह देखना पड़ा। दरभंगा में हार की वजह इनकी भाजपा और आरएसएस वाली छवि भी रही है। वहीं दूसरा, इन्होंने कांग्रेस, राजद और वाम दलों का सही तरह से मदद या सहयोग नहीं लिया और उनका सम्मान नहीं कर पाए, जिससे इन्हें बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। फिर निराश अमरनाथ गामी अपने घर में कैद होकर बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़कर चिंतक बनने का सपना देखने लगे, तो दूसरी तरफ राजद के नेताओं ने सुप्रीमो तक इस चिंतक की खबर पहुंचाई कि इन पर ध्यान देना कितनी बड़ी भूल थी। फिर इनकी अवहेलना शुरू हो गई, जो आज कहने से नहीं थकते कि पार्टी ने उन्हें हाशिए पर रख दिया। संगठन में हम समन्वय बनाने में अक्षम रहे, संगठन के लोगों का दिल जीतने में अक्षम रहे और लगातार हमको संगठन में उपेक्षित महसूस करते थे अपने को। संयोग देखिए, हम जहाँ रहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं। बेनीपुर का सभा में भी हम रहे, नॉमिनेशन में भी रहे, लेकिन मन दुखी था, संगठन में समन्वय नहीं हो पा रहा था। बहुत मान सम्मान पर ठेस पहुंचा था जब कहा गया था कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं और उसके बाद हमको सदस्यता के लिए बुलाया गया। बहुत हृदय से हम अपने नेतागण का आभारी हैं और विचार से तो हम कभी बाहर निकले ही नहीं थे। यही कारण है कि आरएसएस विद्यार्थी कार्यकर्ता हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन इधर नेताओं एवं जनता में इस बात की चर्चा है कि आने वाले मेयर के चुनाव को लेकर के अमरनाथ गामी की निगाहें शायद उस पर आ गई है, इसलिए समय रहते ही राजद छोड़कर भाजपा की राजनीति में आ गए ताकि वह भाजपा के मेयर के रूप में अपनी पत्नी को दरभंगा से खड़ा कर सके। लेकिन शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि भाजपा में ही कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मेयर के लिए प्रबल दावेदार भी हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व मेयर बैजंती देवी खेड़िया को राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन अभी भी प्राप्त है। अमरनाथ गामी मौसम वैज्ञानिक बनने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह बन नहीं सकेंगे क्योंकि एक चिंतक के रूप में वह अब किताब तो लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे राजनीतिक के रूप में अपने आप को स्थापित करना उनके लिए कठिन चुनौती है और दरभंगा की जनता और नेता उन्हें दल बदलू नेता के रूप में जानने लगे हैं और उनके इस निर्णय से शायद राजनीतिक छवि को भी चोट पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। अगर बस व्यक्तिगत पूछिए तो विधानसभा चुनाव से मेरा व्यक्तित्व ऊपर उठ गया। अब विवाद से अच्छा रहेगा भाजपा को 200 सीट पर जिता, अब पार्टी पर छोड़े कि आगे मेरा क्या होगा।